कि मूल स्वभाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में भी आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूँ। भारतवर्ष की धरती पर अध्यात्म जगत में एक शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उस शब्द को कहते हैं सुमिरन। हर व्यक्ति कहता है सुमिरन कर ले, और सुमिरन का अर्थ क्या होता है, कभी आपने सोचा? सुमिरन शब्द स्मरण शब्द से बना है। स्मरण का ही अपभ्रंश है। स्मरण का अर्थ होता है याद करना। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर तुम सारे लोग सुमिरन करते हो, और सुमिरन के पीछे विज्ञान है कि तुम स्मरण करो। स्मरण किस चीज का करो? स्मरण आत्मस्मरण करना है। जिस चीज को तुम भूल गए हो उसका ही स्मरण करना है। क्या भूल गए हो? अपना मूल स्वरूप, अपना स्वभाव, कि मैं तो आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद ही हूं। आनंद में रहना, 24 घंटे आनंद में जीना, ये हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन इस मूल स्वभाव को हमने विसार दिया है, विस्मृत हो गए हैं, छोड़ दिया है, भूल गए हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, आप अपने मन के अगले भाग में, अगले हिस्से में बहुत थोड़ी सी जगह में जीते हैं। से सारा हिस्सा आपके अस्तित्व का, आपके मन का ऐसा है जिससे आप अपरिचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल हो और वह व्यक्ति अपने महल के बरामदे में ही सोता रहे और उसी में सोते सोते अपनी जिंदगी बिता दे, ऐसे ही सारे मनुष्य का जीवन है। जो विराट भवन हर व्यक्ति को उपलब्ध है, उस विराट भवन में न रहकर उसके बरामदे के एक कोने में जीता रहता है, उसी में जीते जीते वो विदा हो जाता है। उसको कैसे विराट भवन दिलाया जा सकता है? उसको सिर्फ याद दिला दिया जाए कि ये बरामदा ही नहीं है तुम्हारे पास, ये देखो पूरा पूरा विराट राजभवन है तुम्हें उपलब्ध, और उसकी जानकारी तुम्हें हो जाए, उसका स्मरण हो जाए, तुम्हें पता भर चल जाए, तो आप बरामदे के दुखी जीवन से मुक्त होकर उस विराट राजमहल के आनंदमय जीवन को जी सकते हो। इसलिए तुम्हें सिर्फ स्मरण करना है। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का सार, परम आनंद को प्राप्त करने का के विज्ञान का सार, सिर्फ तुम अपने स्वभाव का स्मरण कर लो कि मूल रूप से मैं क्या हूं, क्या हूं, क्या हूं। और इसीलिए अध्यात्म जगत में जो सुमिरन शब्द आया, उस सुमिरन शब्द को ही संत कबीर ने, संत दादू ने, रैदास ने, नानक ने सुरति कहा। सुरति का भी अर्थ होता है स्वरूप का स्मरण करना। लेकिन स्मरण तो किसी ने किया नहीं। स्मरण के नाम पर ठीक उल्टा चलना शुरू हो गया, बिल्कुल स्मरण का उल्टा। सुमिरन के नाम पर, सुरति के नाम पर, स्मरण के नाम पर सारे लोग करते रहते हैं। सुमिरन का अर्थ ही बिगड़ गया। सुमिरन का अर्थ हो गया कि कहीं बैठकर माला फेर रहे हैं, या राम नाम की चदरिया ओढ़े राम राम जप रहे हैं, या कोई नमोकार कर रहा है, कोई ओंकार जप रहा है, कोई गायत्री जप रहा है। बस अंधों की तरह कहीं बैठे कुछ बड़बड़ाए चले जा रहे हैं। वास्तव में सुमिरन यानी स्मरण इतनी सस्ती बात नहीं है कि किसी शब्द को बार बार दोहराते जाओ तो तुम्हें स्मरण आ जाएगा। दोहराने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सारे अध्यात्म जगत का सार है आत्म स्मरण का विज्ञान, आत्म स्मरण की कला। और ये कला इतनी सहज है, इतनी सरल है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो आज ही एक बहुत बड़ी क्रांति से आप गुजर सकते हैं। आज ही बहुत बड़ा रूपांतरण, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके भीतर पैदा हो सकता है। आत्मस्मरण के लिए कुछ दोहराना, जपना,
पाठ करना या बड़बड़ाना बिल्कुल जरूरी नहीं, बल्कि ठीक उसका उल्टा। मेरी दृष्टि में आत्मस्मरण का सबसे सीधा, सरल, सहज उपाय है आप सुखपूर्वक शांति भाव से, शून्य भाव से बैठ जाएं। कुछ भी करें नहीं, सिर्फ सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, शून्य होकर बैठ जाएं। ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना ही मन से कुछ कर रहे हैं। उस परम विश्राम की अवस्था में आपको अपना स्मरण अपने आप होना शुरू हो जाता है। सिर्फ परम विश्राम में होने का अभ्यास कर लेने से आप अपने मूल स्वरूप में पहुंचने लगते हैं। और यह कला अगर आपको आ गई तो अकस्मात आप भीतर से बोल पड़ेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों ने जो कहा, गीता ने जो कहा, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, वो तुम ही हो। इसका बोध उसी अवस्था में हो सकता है जब आप बिल्कुल शांत चित्त होकर घड़ी भर बैठने का अभ्यास करें। उस परम शांति की अवस्था में अपने आप आपको अपने मूल स्वरूप का, अपने पूर्ण स्वरूप का स्मरण होना शुरू हो जाएगा।